अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की बुक का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स या प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर को ओवरव्यू लेते हैं। उसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कैसे कहते हैं, फिर उसकी सब टाइप्स हमने देखी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। फिर हमने इन लैंग्वेजेस की आगे फर्दर सब टाइप्स भी अंडरस्टैंड की थी। फिर हमने लैंग्वेज प्रोसेसर को पढ़ा कि हम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं, वो लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। फिर सब टाइप्स भी हमने उनकी देखी थी, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया या असेंबलर हो गया। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पे होगा, जिसमें आगे फर्दर सब टाइप्स जो हमारी टेक्निक्स में आती हैं वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है और विजुअल प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हम कहते किसे, हम कहते हैं कि वो स्टाइल या वे हमारा जो प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का होगा उसको हम प्रोग्रामिंग टेक्निक या प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहेंगे। स्टाइल और वे ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग टेक्निक। अब हर एक का अपना प्रोग्राम बनाने का डिफरेंट स्टाइल होता है, तरीकाकार होता है, वो मेथड जो होगा वो हमारा प्रोग्रामिंग टेक्निक कहलाएगा। अब जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो हमने पढ़नी है वो सिर्फ 4 हैं: स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग और विजुअल प्रोग्रामिंग। हम आगे अगली स्लाइड्स में इन चारों को एग्जांपल्स के साथ डिटेल में ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हम कहते हैं कि ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें हम लार्ज प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, जिसको हम फंक्शन, सब रूटीन या प्रोसीजर बोलेंगे। सो दैट्स मीन हम ये कह रहे हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली फंक्शन या प्रोसीजर्स के थ्रू अपना प्रोग्राम लिखेंगे, अपना प्रोग्राम बनाएंगे, उसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहेंगे। अब हर प्रोसीजर आपका इंडिपेंडेंटली भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर बनाना है, उसमें 4 आपने फंक्शन रखने हैं, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का और मल्टीप्लाई का। अब एक प्रॉब्लम तो बड़ी है कैलकुलेटर की, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उस प्रॉब्लम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। आप कहते हो कि एक स्टूडेंट जो है वो प्लस वाले पे काम कर ले, एक सब्ट्रैक्शन पे काम कर ले, एक मल्टीप्लिकेशन पे कर ले, एक डिवीजन पे कर ले। तो आपने क्या किया, आपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज़ कर लिया। अब जो इसमें आप प्रोसीजर या जिसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं जो आप बनाओगे, वो आप एक दफ़ा बनाओगे और उसको आप अपने प्रोग्राम में भी बार बार यूज़ कर सकते हो और फिर दूसरे प्रोग्राम में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये आपके पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। सपोर्टिंग लैंग्वेज जो इसमें आपके पास आ जाती हैं वो सी और पास्कल हैं, जो कि दो बड़ी फेमस हैं जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं। अदर लैंग्वेज भी, सारी मॉडर्न लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये अर्लियर लैंग्वेज में हम कहते हैं जिनमें सपोर्ट जो थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की इंक्लूड की गई थी। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो कि लॉजिक ऑफ प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। वो स्ट्रक्चर आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके 3 किस्म के हैं: सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, कंडीशनल है और आइटरेटिव है। इनकी ज़रा हम एग्जांपल भी आगे चल के देख लेते हैं। आपके पास सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर जिसमें हम इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती हैं वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी जिस ऑर्डर में हमने लिखी थी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 इंस्ट्रक्शन है जिसमें मैं यूज़र से मार्क्स इनपुट लेता हूँ, पहली इंस्ट्रक्शन है, दूसरी मैं उसकी मार्क्स की बेस पर परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ और तीसरे नंबर पर मैं उसकी परसेंटेज डिस्प्ले करवाता हूँ। अब अगर सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी, मार्क्स इनपुट होंगे, परसेंटेज कैलकुलेट होगी और डिस्प्ले हो जाएगी। तो वो इसको हम सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर कहेंगे। हम ना तो कोई इंस्ट्रक्शन स्किप कर रहे हैं और ना ही हम कोई रिपीट कर रहे हैं। फिर कंडीशनल स्ट्रक्चर दूसरे नंबर पे आता है कि इसमें हमारी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं वो किसी कंडीशन की बेस पे होती हैं। कंडीशन अगर ट्रू होगी, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो स्किप हो जाएगी। तो एग्जांपल हम फिर वही मार्क्स वाली लेते हैं कि हमने मार्क्स इनपुट ली पहले इंस्ट्रक्शन, दूसरी में हमने परसेंटेज कैलकुलेट की, तीसरी में हमने इंस्ट्रक्शन में क्या कि हमने कंडीशन लगा दी कि अगर तो मार्क्स जो परसेंटेज हमने कैलकुलेट की अगर तो वो 40 से ज़्यादा है तो फिर हमने पास डिस्प्ले करवाना है, अदरवाइज हमारे पास पास डिस्प्ले नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि जो तीसरे के बाद इंस्ट्रक्शन है पास वाली, वो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो सकती है जब आपकी तीसरी स्टेटमेंट, तीसरी कंडीशन ट्रू होगी। तो इसमें आप हो सकता है अगर किसी की परसेंटेज 20 बनती है तो उसके लिए पास डिस्प्ले नहीं होगा, तो आपने जो इंस्ट्रक्शन है वो स्किप कर दी है या आप एग्जीक्यूट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन। लेकिन आइटरेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास तीसरे नंबर पे जो आता है उसमें आपकी स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन जो है वो आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो।
जैसे कि अगर आपने 3 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं वही सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की तरह, लेकिन चौथी इंस्ट्रक्शन आपने ये लिख दी है कि आप वापस पहले इंस्ट्रक्शन पे चले जाओ, तो वो आपने क्या किया, आपके वही 3 इंस्ट्रक्शन दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जब 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पर चौथे नंबर पे आप फिर इंस्ट्रक्शन देते हो कि जी पहली पे चले जाओ, तो फिर आप फिर 3 वही एग्जीक्यूट कर रहे हो। सो दैट्स मीन आप एक लूप में घूम रहे हो, आप एक आइट्रेशन में जो है वो आइट्रेटिव स्ट्रक्चर में घूम रहे हो, रिपीटिशन कर रहे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइट्रेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है या प्रोग्रामिंग टेक्निक है। अब इसमें हमारे पास कंसेप्ट क्या यूज होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट यूज होता है, और जिसकी बेस पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको ऊप भी पढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट आपके पास होता क्या है, आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो कि ये ऐसी एंटिटी जिसकी सब कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ टास्क परफॉर्म करेगी। दो चीजें हैं इसमें, एक तो हम प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट की होंगी एंटिटी की, दूसरी वो कोई टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डाटा मेंबर्स कहेंगे, और जो परफॉर्म टास्क करने वाली जो चीज है वो हम उसको फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल देखें कि पर्सन की, अगर हम पर्सन का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पर्सन एक एंटिटी है, उसमें प्रॉपर्टीज कौन सी, उसका नाम हो सकता है और उसकी एज हो सकती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो ईट, स्लीप और वॉक के हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर एक और एग्जांपल बाइक की आपके पास आ जाती है। बाइक आपके पास एक एंटिटी है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, बाइक का ईयर हो सकता है, मॉडल हो सकता है, उसका कलर हो सकता है। ठीक है, फिर उसकी फंक्शन कौन से आपके हो सकते हैं कि माइलेज कितनी है उसकी और उसकी स्पीड कितनी मैक्सिमम जाती है, ये क्या है, ये आपके पास फंक्शंस हैं। फिर इसी तरह तीसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका शेप का होगा। अब शेप में आपके पास साइड्स हो सकती है, कोई भी शेप आपकी हो सकती है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, तो आपका शेप में साइड्स होंगे और उसका कलर हो सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं शेप की। ठीक है, लेकिन उसका फंक्शन क्या हो सकता है, उसका फंक्शन एरिया हो सकता है, तो ये आपके पास शेप क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर आपका जो प्रोग्राम बनता है, जब आप प्रोग्राम बना रहे हो उसमें आप इस तरह की टेक्निक यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स की शेप में काम कर रहे हो, तो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाएगी। अब इसमें जो लैंग्वेज सपोर्ट होती हैं वो दो बड़ी फेमस हैं, वो C++ और जावा है। अब ऊप के एडवांटेज या डिसएडवांटेज हमारे पास क्या आते हैं इसमें, एक तो एडवांटेज ये है कि कोड यूज हो सकता है। ठीक है, आपने जब एक ऑब्जेक्ट बना लिया तो आप उस ऑब्जेक्ट को, उसमें जो फंक्शन है वो बार बार आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रीयूज कर सकते हो। फिर आपका सिंप्लिसिटी आ जाती है, आपका कोड जो कि बड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, आपका एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल आपकी चीज़ें होल्ड कर लेता है, कंबाइन कर लेता है, तो वो आपकी सिंप्लिसिटी हो जाती है। फिर मेंटेबिलिटी आ जाती है कि आपका कोड मेंटेन करना आसान हो जाता है, कि दैट्स मीन अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट नया ऐड करना है या रिमूव करना है, या अगर आप पूरे को पूरा ऑब्जेक्ट को दरमियान में से निकाल देते हो तो आपको फिर भी कोड मेंटेन करना आसान है। फिर मॉड्यूलैरिटी आ जाती है। मॉड्यूलैरिटी हम कहते हैं कि वही स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की तरह कि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें आप डिवीजन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें डिसएडवांटेज आपके ऊप को यूज़ करने के क्या आते हैं, वो कोई इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है। कि एक तो ये है कि इसका जो प्रोग्राम साइज़ होगा वो लार्ज हो जाता है। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बनिस्बत इसमें प्रोग्राम साइज़ आपका लार्ज हो जाता है। और फिर अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी थी जो ऑब्जेक्ट बेस नहीं बनती थी और आपने फिर भी उसको ऊप के थ्रू किया, तो वो आपका जो परफॉर्मेंस होगी वो इनएफिशिएंट हो जाएगी। और फिर सारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो सारे ऊप की बेस पे नहीं चल रहे, तो हो सकता है आप अपने अपने प्रोजेक्ट को, अगर जो कि ऊप में है, आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हो जो कि ऊप पे नहीं है, तो हो सकता है उसमें काम ना। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आती है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को समझने से पहले आपको इवेंट का पता होना जरूरी है। इवेंट हम कहते हैं कि हर वो एक्शन जो यूजर एप्लीकेशन को यूज करते हुए परफॉर्म करता है वो इवेंट कहलाता है। कि जैसे अगर यूजर ने माउस का बटन क्लिक कर दिया तो वो एक इवेंट है। हाँ, यूजर ने कोई एरो की प्रेस कर दी कीबोर्ड से, या कोई भी बटन प्रेस कर दिया, वो भी एक इवेंट है। या फिर अगर आप मोबाइल यूज करें तो मोबाइल पे अगर आप सिंगल टैप करते हो या डबल टैप करते हो या लॉन्ग प्रेस करते हो, तो वो भी एक क्या है, वो भी इवेंट है। इसी तरह आपके जितने भी बटन प्रेस होते हैं वो सारे इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा है, जो आपने कोडिंग की है, वो अगर आपने इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स किया है, कि आपके जो इवेंट्स हैं उसके रिस्पॉन्स में आपने प्रोग्राम लिखा है, तो वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहलाएगा। ठीक है, और जनरली वो होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर या फंक्शन की फॉर्म में है। सो आप क्या करते हो, आप होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप राइट क्लिक करते हो तो आपको एक मेन्यू ओपन हो जाता है। तो आपने प्रोग्राम क्या लिखा, आपने प्रोग्राम ये लिखा कि अगर माउस का राइट क्लिक प्रेस हो, ये एक इवेंट है, ये अकर होता है, तो आपका प्रोसीजर जो उसकी बैक एंड पे कोड जो है वो ये है कि आपने मेन्यू डिस्प्ले करवाना है।
ठीक है। जिस तरह अगर आपका एक इवेंट क्या है, आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हो, अब F5 का प्रेस होना इवेंट है, उसके रिस्पॉन्स में कोड आपने क्या लिखा हुआ कि आपने स्क्रीन को रिफ्रेश कर देना है, तो वो क्या, वो आपके पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हो जाती है। अब जैसे इवेंट अगर होगा, आपका प्रोसीजर या वो जो कोड है वो आपका ट्रिगर हो जाएगा, वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें जो सपोर्टिंग लैंग्वेज आपकी आती हैं वो विजुअल बेसिक है, C# और जावा है, जो कि आपकी इवेंट ड्रिवन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अगर आप एग्जांपल समझना चाहते हो तो एक एग्जांपल कॉमन और भी बनती है कि लेट्स से अगर आप, हमने लास्ट लेक्चर में स्नेक गेम डेवलप की थी, तो उसमें हमने कहा था कि स्नेक गेम है तो उसमें यूज़र अगर प्ले कर रहा है, लैपटॉप पे प्ले कर रहा है, तो यूज़र अगर अप एरो की प्रेस करता है तो आपका स्नेक ऊपर की तरफ मूव होता है। तो वो क्या है, इवेंट क्या था, एरो की, अप एरो की प्रेस होना। रिस्पॉन्स में आपने कोड क्या लिखा कि स्नेक अपवर्ड मूव होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या था, वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग आती है। विजुअल प्रोग्रामिंग हम कहते हैं कि ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए विजुअल एलिमेंट्स यूज़ करते हो, जिसमें बटन्स हो सकते हैं, आइकन्स हो सकते हैं, मेन्यूज हो सकती हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, वो सब क्या है, वो सब आपका विजुअल प्रोग्रामिंग आ रहा है। इन अदर वर्ड्स आप ये कहते हो कि आपने एप्लीकेशन बनानी थी, अब उसके लिए आप कोड को नहीं यूज़ कर रहे, अपनी तरफ से कोड नहीं लिख रहे, आप क्या कर रहे हो, उसकी बजाय आप बटन्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, आप कुछ इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो जो आपका कोड या आपकी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। अब आपके वो जो एप्लीकेशन बनेगी वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगी, GUI बेस्ड होगी। इससे पहले जो आप लेट्स से ऊप में काम कर रहे थे, तो आपके पास वो जो एप्लीकेशन होगी, अगर आप किसी इनपुट आउटपुट स्क्रीन पे चलाते हो, वो आपकी कंसोल अगर है या आपका कमांड लाइन है, तो वो आपकी कमांड लाइन एप्लीकेशन कहलाएगी। लेकिन विजुअल प्रोग्रामिंग आपकी जनरली GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनती है। और ये आपकी जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है, ये जनरली इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के साथ कंजक्शन में यूज़ की जाती है, कम्बिनेशन में यूज़ की जाती है कि आपने बटन जो ऐड किया वो विजुअल प्रोग्रामिंग है, उस बटन के क्लिक होने के रिस्पॉन्स में जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो आपकी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आएगी। इसमें अगेन सपोर्टिंग लैंग्वेज वही हैं जो हमारी इवेंट ड्रिवन में आती हैं, विजुअल बेसिक होगी, C# होगी या जावा होगी। अब विजुअल प्रोग्रामिंग के आपके पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसमें एक तो एडवांटेज ये कि लर्न करना आसान होता है, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना पड़ता। ठीक है। फिर आप एप्लीकेशन बड़ी इंटरेक्टिव डिज़ाइन कर सकते हो, अच्छे इंटरफेस के साथ डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी विद इन नो टाइम। फिर आपका इवेंट ड्रिवन का कोड इसमें इंटरफेस एलिमेंट के साथ बड़ा इजीली अटैच हो जाता है, आप डबल क्लिक करते हो बटन ऐड करने के बाद उसमें आपका कोड डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है। फिर आपकी विजुअल एप्लीकेशन जो होती हैं वो जनरली कमांड लाइन एप्लीकेशन से ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। फिर डिसएडवांटेजेस में विजुअल प्रोग्रामिंग क्या आते हैं कि एक तो कोड स्ट्रक्चर जो आपका बनता है वो बड़ा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जो आपके विजुअल एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं वो उनका भी कोड जनरेट होता है, लेकिन वो आपका एप्लीकेशन जो आपका प्रोग्राम है जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, तो वो भी आपका जो कि एप्लीकेशन का हिस्सा होगा, तो वो आपका कोड स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब जो कि कोड स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हो गया, तो अगर आपका कोई एरर आ जाता है तो वो आपके लिए डिबग करना बहुत मुश्किल होगा, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। फिर विजुअल प्रोग्रामिंग की जो एप्लीकेशन होती हैं वो हैवी होती हैं, उनका साइज़ जो जनरली वो ज़्यादा होता है, और फिर वो एग्जीक्यूट बड़ी स्लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू कमांड एंड एप्लीकेशन। ये हैवी होने की वजह से स्लो टू लोड होती हैं। फिर आपको अगर विजुअल प्रोग्रामिंग में आपने एप्लीकेशन बनाई, एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आपके अगर ग्राफिक्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं, तो आपका कंप्यूटर भी हैवी होना चाहिए जो उन ग्राफिक्स को प्रोसेस कर सके। स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लेक्चर बस इतना ही था। इसमें हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स या प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स पढ़े, उसमें हमने 4 किस्म की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं। वो चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सारी यूज़ की जाती हैं। आप लेकिन एक जो एप्लीकेशन कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनती है उनमें ये चारों टेक्निक्स आपकी कंबाइन होकर यूज़ होती हैं, लेकिन आप जनरली आप कोई एक आध भी यूज़ कर सकते हैं। हम जो इस सॉफ्टवेयर में, इस हम कोर्स में जो यूज़ करेंगे वो हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे विद थोड़ा सा विजुअल प्रोग्रामिंग की हेल्प के साथ। सो स्टूडेंट, अगर आपके इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।